जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हम आपको 5 अभिक्रियाएं बताएंगे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 100% कहना गारंटी है कि ये पाँचों में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो चलो देखते हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं बिना देर किए, क्योंकि आपके पास अब इस वक्त समय नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। तो जो पहला जो अभिक्रिया है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से है, ठीक है। तो जो पहली अभिक्रिया है वो क्या है? ऊर्ज अभिक्रिया। ये बहुत ही VVI अभिक्रिया है ये, ठीक है। क्या है? ऊर्ज अभिक्रिया। अब ऊर्ज अभिक्रिया क्या है? जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। देखो जो R और X है ना, ये एल्किल हाइलाइड है, ठीक है। क्या कह रहा है? जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, मतलब कि एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये ईथर है, ठीक है, शुष्क ईथर है, ठीक है, की उपस्थिति है, सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं। ये क्या है? सोडियम धातु है। सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो जो ये क्या है, जो R और R ये क्या है? ये एल्केन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? तो देखो इसका एग्जाम्पल नहीं क्या है, ये क्या है? एक फार्मूला है, ठीक है। ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है इसका। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? देखो यहाँ पर तो R और X यहाँ पर कहना ये क्या है? एल्किल हाइलाइड, ठीक है। और ये भी कहना एल्किल हाइलाइड, दोनों कहना सेम ले लिए। और ये सोडियम, ठीक है। तो अगर हम इन दो अणु हो गए एल्किल हाइलाइड के और सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? ये क्या है? ये एल्केन है, ठीक है। तो एल्केन प्राप्त होता है। समझ गए? तो ऐसे कहने को कर लेंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखते हैं अगला कौन सा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ठीक है। तो अगला जो है वो क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। इसके पहले जो हम बताए थे वो बताए थे ऊर्ज अभिक्रिया, लेकिन अब ये भी कहना VVI है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये भी आने का चांस 100% है, इसलिए कहना इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें का जो मतलब कि परिभाषा क्या है? जब एक अणु एल्किल हाइलाइड, अभी बताए थे ना एल्किल हाइलाइड क्या होता है? R और X है ना। एल्किल हाइलाइड, जब एक अणु एल्किल हाइलाइड व एक अणु एरिल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है? ये एल्किल हाइलाइड का है, ठीक है, ये तत्व। और ये अणु क्या है? एल्किल हाइलाइड का है। और ये जो अणु है ये एरिल हाइलाइड का है, ठीक है। और ये सोडियम धातु के साथ क्या करेंगे? क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? टॉलुइन, ठीक है। टॉलुइन मतलब कि इसको टॉलुइन को ही क्या कहते हैं? एल्किल एरीन कहते हैं, ठीक है इसको ही। तो एल्किल एरीन का हो या टॉलुइन बनता है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो आप क्या है ना, इसको भी क्या है अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब नेक्स्ट वाला। पहले इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो अगला क्या है? तीसरा नंबर है फिडरल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये भी कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के से कराने पर, क्या है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फिडरल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जैसे, तो यहाँ पर निर्जल AlCl3 है, ठीक है। क्या कह रहा है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, ये क्या है? उपस्थिति है, ठीक है, में बेंजीन की क्रिया, ये क्या है? ये बेंजीन है। बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर, ये मेथिल हो गया, ये क्लोराइड हो गया, मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ये टॉलुइन हो गया, ठीक है। टॉलुइन बनता है, ठीक है। टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? फिडरल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? तो इसको भी क्या है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वाला देखने, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो देखो अगला क्या है? अगला
एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर चैप्टर से है। ठीक है, तो इसमें का जो पहला है क्या है, मतलब कि पहला वो 3 हो गया, ये चौथा है। ठीक है, ये सब क्या है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चौथा है, समझ गए। तो क्या है, रीमर टीमर अभिक्रिया, ये भी कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। तो देखो इसमें का जो परिभाषा क्या है, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ 333 केल्विन, ये के माना मतलब कि केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही रीमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। अभी देखते हैं एग्जाम्पल क्या, देखो एग्जाम्पल क्या है, ये क्या है, ये फिनाल। तो क्या कह रहा है, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म, ये फिनाल है और ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, और NaOH के साथ, ये NaOH है के साथ 333 केल्विन, ये 333 केल्विन है, ताप पर, ताप का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, समझ गए, ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करने का ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो जो ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड इसको कहते हैं। ठीक है, कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, रीमर टीमर अभिक्रिया इसी को कहते हैं, समझ गए। तो इसको भी जल्दी से कहना, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलो देखते हैं अब आखिरी वाला कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब जो आखिरी वाला है, मतलब कि इसी चैप्टर का ये दूसरा है, लेकिन अपना जो है वो 5वां अभिक्रिया है। तो ये आखिरी है। तो क्या है, विलियमसन संश्लेषण, ये भी कहना VVI, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। इसको कहना आप याद करके ही आप एग्जाम में बैठना। ठीक है, देखो क्या है विलियमसन संश्लेषण, इसका परिभाषा क्या है, जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइट के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, समझ गए। एग्जाम्पल देखते हैं तो समझेगा ना। देखो क्या कह रहा है, जब एल्काक्साइड को, ये एल्काक्साइड पढ़ा जाता है, ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं इसको, एल्काक्साइड, मतलब R फिर ONA को क्या क्या पढ़ते हैं, एल्काक्साइड पढ़ते हैं, को एल्किल हाइलाइड बताया था ना शुरू में, एल्किल मतलब कि RX, इसको ये फार्मूला हिसाब से है। ठीक है, तो एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने का चिन्ह हम बताए थे ऐसे होता है, गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। ये क्या है, ये ईथर है। ठीक है, ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इसका ये क्या ना, ये हो गया फार्मूला इसका। लेकिन इस पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल है, ये R मतलब कि C2H5 और ये ONA, ये पूरा क्या हो गया, ये एल्काक्साइड हो गया। ठीक है, प्लस और ये फिर एल्किल हाइलाइड मतलब C2H5Cl। ठीक है, ये एल्किल हाइलाइड हो गया के साथ अब क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करते हैं तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर को ही क्या कहते हैं हम, ईथर भी पढ़ते हैं, समझ गए। डाई एथिल ईथर को हम ईथर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 5 अभिक्रिया समाप्त हुई। तो आपको इन 5 अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ करके, रट करके अच्छे से आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है। अगर आप इन 5 को अगर आप अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अभिक्रिया में, समझ गए। तो अगर आप अभी तक यहाँ तक अगर आप देखते चले आ रहे हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप तक नए नए वीडियो ऐसे ही लेकर आते रहें। तो चलो वीडियो क्या है ना, अब यहीं पर एंड होता है। अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।